हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि एक सेब की कीमत एक केले की कीमत से दोगुनी है और एक केले की कीमत अमरूद की कीमत की तुलना में 25% कम है। तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% वृद्धि हो जाए तो 4 केलों, 2 सेबों तथा 3 अमरूदों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर 3 फल के बारे में बात हो रही है। एक फल है सेब, दूसरा फल है यहाँ पर केला और तीसरा फल है यहाँ पर अमरूद। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि सेब की कीमत केले की कीमत से दोगुनी है और यहाँ पर केले की कीमत का संबंध दिया हुआ है अमरूद की कीमत से, कि जो केले की कीमत है वो अमरूद की कीमत की तुलना में 25% कम है। अब आपको पता है कि 25% तो किसके बराबर होता है, 25/100 के बराबर होता है। और जब हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 1/4 के बराबर। तो केले की कीमत कम है किससे, अमरूद की कीमत से। तो यहाँ पर अगर आप अमरूद की कीमत मानोगे 4 रुपये, तो केले की कीमत तो 25% कम है, यानी कि 4 में से हम 1 रुपये कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 रुपये। अगर अमरूद 4 रुपये का है तो केला कितने का है, 3 रुपये का है। अब प्रश्न में ये दिया हुआ है कि सेब की कीमत जो है वो केले की कीमत से दोगुनी है। जब हमें केले की कीमत पता चल ही गई है तो सेब की कीमत तो केले की कीमत से दुगनी है। अगर केला 3 रुपये का है तो सेब कितने का हो जाएगा, 6 रुपये का हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इन तीनों फलों की कीमत में अनुपात निकालना है, जो कि हमने निकाल ही लिया है कि सेब की कीमत 6 रुपये, केला की कीमत 3 रुपये, अमरूद की कीमत 4 रुपये। इस तरह से ये अनुपातिक संबंध है। अब प्रश्न में दिया है कि यदि हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए, तो यहाँ पर जैसे सेब 6 रुपये का है तो 6 रुपये में हमें 10% की वृद्धि करनी है। तो यहाँ पर हम एक एक जीरो लगा देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनुपात में। अनुपात अभी भी 6:3:4 ही रहेगा। बिल्कुल अगर 10 के पहाड़े से इसको काट दिया जाए तो अनुपात अभी भी 6:3:4 ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम एक एक जीरो लगा भी देंगे तो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक एक जीरो लगा रहे हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन आसानी हो जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर 10% की वृद्धि करनी है। अगर आप 60 में 10% की वृद्धि करोगे तो वृद्धि कितने की होगी, 6 की वृद्धि होगी, क्योंकि 60 का 10% कितना होता है, 6 होता है। तो मूल्य 60 से कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इसी प्रकार आप केले की कीमत में भी 10% की वृद्धि करोगे तो वृद्धि कितने की होगी, 3 रुपये की वृद्धि होगी और मूल्य 30 से बढ़कर 33 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार अमरूद के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की जाएगी तो ये मूल्य, इस मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि हो जाएगी तो 40 से क्या हो जाएगा, ये 44 रुपये हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि किस तरह से हमने यहाँ पर सेब, केला और अमरूद की कीमत में अनुपातिक संबंध लिखा। फिर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो लगा दिया और फिर 10% की वृद्धि कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पर कर ली है और नया मूल्य यहाँ पर आ ही गया है कि सेब का नया मूल्य 66 रुपये है वृद्धि के बाद, केले का जो नया मूल्य है वृद्धि के बाद 33 रुपये है, अमरूद का नया मूल्य है 44 रुपये। तो अब यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 4 केले, 2 सेब और 3 अमरूद की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर केले कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर हम 30 में 4 का गुणा कर देते हैं। हम पहले वाला मूल्य निकालते हैं। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं फिर से कि यहाँ पर ये है सेब, ये है केला और ये है अमरूद। तो यहाँ पर हम
सबसे पहले आपको बता दिया गया था कि 25% किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो यहाँ पर अमरूद का मूल्य अगर 4 है तो केले का 25% कम है तो ये हो जाएगा 3, और सेब का मूल्य तो केले के मूल्य से दुगना है तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ये अनुपात है इनकी कीमत में, यहाँ पर हमने एक एक जीरो लगा दी जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये तो है पहले वाला मूल्य, ओल्ड मूल्य है। फिर इसमें वृद्धि की गई है 10% की, तो यहाँ पर ये नया मूल्य कितना आ जाएगा, 10% की वृद्धि की गई है तो यहाँ पर 6 की वृद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगा 66। यहाँ पर 3 की वृद्धि हो जाएगी, नया मूल्य हो जाएगा 33, और यहाँ पर 4 की वृद्धि हो जाएगी और नया मूल्य हो जाएगा 44 रुपये। तो यहाँ पर अब 4 केले का मूल्य कितना होगा, पहले वाला, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 4 से। और यहाँ पर 2 सेब की बात हो रही है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, और अमरूद की बात हो रही है 3 अमरूद, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी हम 2 से ही गुणा करेंगे, यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। ये तो यहाँ से तो आएगा नया मूल्य और यहाँ से आएगा पहले वाला मूल्य। तो सेब 60 रुपये का एक सेब है, 2 सेब है तो ये कितने के हो जाएंगे, 120 के। यहाँ से भी कितना आएगा, 120 आएगा, और यहाँ से भी कितना आएगा, 120। यानी कि पहले वाला जो मूल्य था जिसमें 2 सेब, 4 केले और 3 अमरूद है, तो इनका मूल्य कितना हो गया, 360 रुपये हो गया। कैसे आया ये, 120, 60 गुणा 2 करेंगे तो 120, 30 का गुणा 4 से होगा 120, 40 का गुणा 3 से होगा तो 120, और इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि पहले ये सब चीज़ें किन कौन कौन सी, 4 केले, 2 सेब और 3 अमरूद कितने रुपए में आते थे, 360 रुपये में आते थे। लेकिन अब जैसे ही मूल्य बढ़ गया है तो अब कितने रुपए में आएंगे, 66 का गुणा 2 से होगा तो ये आएगा 132 रुपये में, ये भी कितने में आएगा, 132 रुपये में, और ये भी कितने में आएगा, 132 रुपये में। और अगर इन तीनों मूल्य को जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर आएगा, ये 396 रुपये के आएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए कि अगर पहले जो मूल्य था उसके अनुसार 4 केले, 2 सेब और 3 अमरूद की जो कीमत थी वो कितनी थी, 360 रुपये। लेकिन जैसे ही मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है तो यहाँ पर ये कितना रुपये हो गया है, 396 रुपये हो गया है। तो आइए अब हम वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते हैं। पहले मूल्य कितना था, 360 रुपये, और अब कितना हो गया है, 396 रुपये हो गया है। तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है रुपए में वो कितनी हो रही है, 36 रुपये की हो रही है। आंसर निकालना है प्रतिशत में, तो 36 रुपये की वृद्धि हो रही है। और पहले वाला मूल्य कितना था, 360 रुपये था, तो बट्टे में 360 और मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर 100 से, क्योंकि आंसर प्रतिशत में निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 10%। वृद्धि कितने की होगी, 10% की होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।